हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ अनलॉक में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट सीरीज़ नंबर 14 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/11 प्लस 8/17 माइनस 1/13 इंटू 286/11। सर 11 से इसको काटो तो 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा तो 13 से काटो 13 2 9 26। इधर कितना हो रहा है सर 17 ही आ रहा है। 187 कर लेते हैं तो 17 इंटू 7 कितना होगा सर 119 प्लस 11 इंटू 8 88 माइनस 2 तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर 119। और अच्छा 187 को इससे गुना ही कर दो तो माइनस 187 इंटू 2 18 2 36 और इधर 7 2 14 मतलब 374। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, इधर आ रहा है 8 8 16 कम 17 कैरी फॉरवर्ड 1 8 कम 9 कम 10 0 2 207 माइनस 374 डिवाइडेड बाई 187। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर माइनस में आंसर होगा 7 7 14, एक कैरी फॉरवर्ड 6 और एक 167 बाई 187। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 14 people can complete a task in 12 days. After working for 4 days, 2 more workers join the task. In how many days will the work be completed since they are joining? अब देखो सर 14 जन था, 12 दिन के लिए काम था। अब 4 दिन काम कंप्लीट कर लिया, कितना दिन का काम बचा हुआ है सर 8 दिन के लिए। तो 14 इंटू 8 इतना मेन डेज, ठीक है एमडी इतना मेन डेज काम है। तो ये बराबर कितना जन ज्वाइन किया, 2 मोर वर्कर्स ज्वाइन। तो अभी कितना है सर 14 2 16, कितना दिन के लिए काम होगा सर देख लेते हैं, x दिन के लिए लिख देते तो 8 2 16 2 7 14 तो x बराबर 7 दिन। आफ्टर देयर ज्वाइनिंग लिखा हुआ है देखो, सिंस देयर ज्वाइनिंग के बाद कितना दिन तक चलेगा काम। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 7 दिन तक काम चलेगा। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ram swims in a 90 meter long pond. He takes 1 minute to swim from one end to another end and come back to the same point, covering a distance of 180 meter. What is his average speed? अब देखो सर 90 मीटर लॉन्ग टैंक है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना जाता है सर, जाके आता है मतलब 180 मीटर जाता है। तो 180 मीटर जाता है, कितना टाइम में लगाता है सर 1 मिनट लगाता है डिवाइडेड बाई 1, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा सर 1 मिनट का बराबर सर डिवाइडेड बाई 60 कर लेते हैं, 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो 6 या 18 तो 3 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, क्यों, क्योंकि सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई किए, अब ये याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। There is a set of 4 numbers. The mean of the 3 lowest number is 19 and that of the 3 highest number is 23. What is the range of this set? अब सर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मीन मीडियन मोड से आप कम से कम पकड़ लो, एक क्वेश्चन आपके सेट में रहेगा ही रहेगा। ग्रुप डी का ये ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। अब कैसे होगा सर कि हम लोग पकड़ लेते हैं नंबर सर एक्स वाई जेड पी, ठीक है। तो P से बड़ा है, P बड़ा है, उसके बाद Z है, उसके बाद Y है, उसके बाद X है। तो ऐसा करके सीक्वेंस हमने सेट कर लिया। तो 4 नंबर से 4 नंबर से द मीन ऑफ 3 लोएस्ट इज नंबर इज 19। ये तीनों का मीन कितना है सर X प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना दिया हुआ है सर 19 दिया हुआ है। अब लास्ट 3 मतलब बड़ा नंबर देखो, द 3 हाइस्ट नंबर इज 23, 3 हाइस्ट नंबर का मीन दिया हुआ है। तो Y प्लस जेड प्लस P बराबर कितना डिवाइडेड बाई 3 बराबर 23। यहाँ तक सही है सर? हाँ सर। अब देखो एक चीज सोचो, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सेट। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सेट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट, उसे कहते हैं रेंज। तो P माइनस एक्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा सर P माइनस एक्स ही आ जाएगा डिवाइड बाई 3। तो उधर से कितना हो रहा है 23 से 19 निकलेगा मतलब 4 हो जाएगा। तो P माइनस एक्स बराबर 4 या 12, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू किसी भी सेट ऑफ डेटा के, उसे कहते हैं रेंज। इसमें इस क्वेश्चन में गलती से भी 3 से गुना करने मत जाना। हाँ हालांकि छोटा डिजिट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे सर 1 9 2 5 6 3 4 ऐसा दिया हुआ रहता तो आप क्या गुना करते बैठते 3 से। देख लो, सोच लो, दिमाग लगा लो, क्वेश्चन कर लो, खत्म कहानी। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
Soibal sold a shirt for 345 at a loss of 8%. In order to get a 12% profit, at what price should the shirt be sold? अब सोचो सर 345 में बेचता है तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस था 345 में बेचने पर उसको कितना लॉस हुआ है सर 8%। 345 पे 8% लॉस हुआ है, उसको अगर 12% प्रॉफिट करना है तो किस में बेचना पड़ेगा सर, यही तो पूछा गया है सर। तो 345 से 8% का लॉस को घटा के फिर वापस आने में कितना गुना करना पड़ता है सर 345 इंटू, अच्छा एक काम करो, ये अगर एक एलिमेंट का प्राइस अगर CP अगर x है तो इसमें 8% घटा मतलब सर x इंटू 92/100 इक्वल्स टू 345। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना निकल गया सर 345 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 92। ठीक है, अब देखो सर एक चीज़, इसको इसके ऊपर और 112% का प्रॉफिट लगाना है तो क्या हो जाएगा सर x इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100। 12% का लाभ मतलब इतना ही तो गुना होता है, तो सर इससे गुना कर देते हैं तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, ये सोल्ड प्राइस SP, तो SP बराबर सर 345 देख लेते हैं जगह है कि नहीं, हाँ है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 92 इंटू 1112/100। तो काट देते हैं, 9 2 11, यहाँ से कुछ और है सर 2 4 8 2 6 12, 2 से 2 5 10 2 6 12, 2 2 4 2 2 3 6, तो 2 2 2 2 4 2 8 16। सर 23 से ये काटेगा, देख लेते हैं सर 23 से कटता है कि नहीं है। तो चलो 23 से 3 4 5 को चेक कर लेते हैं, तो 23 से कम 23 कितना हो रहा है, 9 से 34 11 से होगा ना, हाँ सर 115, 3 5 15, तो देखते हैं 5 3 15, 5 1 5 2 10, तो हो गया 115, तो 15 होता है। 15 और 28 को गुना करेंगे सर, क्या 15 और 28 को गुना करने की जरूरत नहीं, आप 30 को गुना करो -2 कर दो, ठीक है, 15 तिया 45, 450 -15 2 30, तो इससे निकालेंगे तो 420 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 2 years later if its present population is 12 lakh and it is increasing at the rate of 4%। अब सर देखो 12 लाख के पॉपुलेशन था, अब बढ़ के कितना हो गया 4% का औसत से बढ़ रहा है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सर 12 लाख को 2 हिसाब से बांटो, ठीक है, 12 लाख कितना है सर 5 0 होता है, 1 2 3 4 5, तो इधर 4% का औसत से पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर 12 लाख इंटू 12 लाख 3 4 5 इंटू 4/100। ठीक है सर, तो कितना हो रहा है सर 0 0 0 12 48, 12 4 48, तो 48,000 पहले साल का इंक्रीमेंट है। दूसरे साल में क्या ये इसी के ऊपर फिर से 4% लगेगा, हाँ सर ये फर्स्ट ईयर का है, दूसरे साल में इसके ऊपर ही 4% लगेगा, हाँ सर 48,000 इसमें भी होगा। लेकिन सर क्या फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, हाँ सर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है 4%। मैं ये स्प्लिट करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक डेटा आता है 104 इंटू 104, यानी कि 26 इंटू 26 करना पड़ता है। मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अवॉइड करना पड़ा कि वो नहीं गुना करना नहीं है, ठीक है। 26 से आप 26 का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो, या फिर आपको याद ही होगा वो अप्लाई कर लेना, लेकिन फिर भी उसको 12 से गुना करना पड़ता है। तो 48 का 4% कितना होता है सर 48,000 इंटू 4/100, ठीक है, 0 0 हटाते हैं तो 0, 8 4 32, कैरी फॉरवर्ड 3 4 4 16 3 19, तो 1920। देखो सर 48,000 इंटू 2 मतलब 96,000 हो रहा है सर, 96,000 प्लस इधर हो रहा है 1920, कितना हो रहा है सर 20 9 7 9, तो 197920। पहले कितना था 12 लाख था, उसके बाद कितना हुआ इतना हो गया, तो 12 लाख 97,920 रुपीज़, 920 पब्लिक, ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जितना जल्दी कैलकुलेशन, ओरिजिनली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, अमाउंट, हम लोग कंपाउंड टेस्ट में क्या करते हैं सर, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या है सर, प्रिंसिपल तो नहीं है, यहाँ पे 12 लाख ही है, 12 के बाद 1 2 3 4 5 0 इंटू 1 प्लस 4/100 होल स्क्वायर, ये अप्लाई, ये फॉर्मूला, इसको अगर गुना कर लोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको ये समझ में आए ट्री मेथड, तो ये है ट्री मेथड। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको फिर से बता दूंगा इसके ऊपर एक नया सेशन देखे। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 23 इंटू 31 इक्वल्स टू 713 देन 0.00713 डिवाइडेड बाई 31।
3.1। देखो सर 0.00713 डिवाइडेड बाई 3.1, तो पॉइंट को हटाते हैं नीचे कितना हो जाएगा सर 5 0 1 2 3 4 5, इसको हटाते हैं ऊपर कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, तो काट देते हैं तो 4 0 है। लेकिन 31 से 713 को काटेंगे तो 23 आएगा क्योंकि पहले ही दिया हुआ है गुना। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 23 डिवाइडेड बाई 4 0, मतलब पॉइंट के पहले, पॉइंट कितने के पहले रहेगा सर 4 के पहले, तो 1 2 2 3 तो ऐसे ही था और 2 0 लगा दिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द HCF of two numbers is 35 and its LCM is 210. If one of the number is 105, then what will be the second number? सर हमें क्या मालूम है, HCF into LCM equals to multiplication of two numbers, multiplication of them या फिर numbers, ठीक है। अब सर एक काम करते हैं, HCF कितना है सर 35 है, LCM कितना है 210 है, इनको अगर एक नंबर से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा, तो 105 दूना 210 होता है, तो 35 दूना 70 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे लिए क्या वेट कर रहा है, देखते हैं। साइड ऑफ ए rhombus is 17/3 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16/3 सेंटीमीटर, फाइंड द अनदर डायगोनल। अब दूसरा वाला डायगोनल ढूंढना है, तो एक रम्बस है, ठीक है, इसका डायगोनल्स क्या होता है सर 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, दोनों आधा हो जाता है। तो एक साइड दिया हुआ है 17/3, एक डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल पकड़ लेता है सर 16/3, ठीक है। अगर 16/3 टोटल डायगोनल है तो आधा डायगोनल कितना हो जाएगा सर 8/3। सर क्या हमें कुछ ऐसा वैल्यू मिल सकता है कि 16 8 17 और कुछ है ऐसा कुछ, मतलब क्या बता रहे हो सर, क्या बोलने का क्या कोशिश कर रहे हो? देखो सर एक चीज़ है, हमारे पास ट्रिपलेट्स बोल के एक चीज़ होता है कि 8 15 17 बोल के एक ट्रिपलेट्स होता है, क्या आपको ये मालूम है? देखो 8 8 64 होता है, 15 15 225 होता है, कितना हो रहा है जोड़ रहा है 5 4 9 6 2 8 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या कहते हैं, अगर इन्हीं नंबरों को तीनों को ही 2 से गुना करो, 2 से डिवाइड करो, कुछ भी करो, अगर सभी को कर रहे हो तो भी वो ट्रिपलेट्स में ही रहता है, ठीक है। तो हमें ये वाला छोटा वाला साइड कितना मिल जाएगा सर, ये 15/3 मिल जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट्स है। अगर 15/3 ये छोटा वाला साइड है, टोटल डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा सर 30/3। क्या ये समझ में आया आपको या फिर कोई दिक्कत हो गया? ठीक है, तो 30/3 का मतलब क्या होता है 3 10 30, तो 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नए क्वेश्चनों की तरफ हम लोग चलते हैं। 72 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 35 माइनस, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंपली हम लोग क्या जाएंगे सर, वी वीओडी एमएस होता है, ठीक है। वी क्या होता है सर, विनक्यूलम होता है। बी क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है। तो अब सर हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे डिवीजन सबसे पहले करेंगे, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। देखो डिवीजन पहले होगा, तो डिवीजन मतलब 9 5 45, तो 5 दूना 10, तो 42 से 10 निकालेंगे तो 32, और 35 से 32 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। 27 से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। 24 72 कितने में होता है सर 24 या 72। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ डिटेल्स नहीं था इसमें। चलिए देखते हैं नई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Robin's father is 2.8 times older than him. 6 years ago, Robin's father age was 4 times his age. What is the present age of Robin? अब देखो सर, Robin's father is 2.8 times older than him. तो Robin का फादर ये लिखता है Robin's father, ठीक है, और ये Robin है। हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं कि Robin's father इज टू Robin कितना होगा सर 2.8:1, ये तो गिवन है, पहले ही दिया हुआ है। अब देखो Robin's father एज वॉज 4 times his एज, कब 6 years ago, तो हम लोग 6 साल पहले के बात कर लेते हैं, तो 4:1 रेशियो था। इन दोनों का गैप क्या है सर 3 है, इन दोनों का गैप क्या है सर 1.8 है, क्या सही है? हाँ सर 1.8 है। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 3 छक्के 18, तो कितना हो रहा है सर, इधर हो रहा है 18 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ सोच लो कि अगर इसको हम लोग 1.8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, या फिर अगर इसको हम लोग
3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 और 1.8 का एलसीएम कितना होता है, 30 और 18 का, तो 3 10 30, 3 6 18, 2 10, 2 5 10, 2 3 6, तो 5 2 10, 3 3 9, 9 10 90, 90 होता है, मतलब 9 हो जाएगा एलसीएम। तो 9 से गुना करता है इसको, सॉरी 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, इसको करते हैं 5 से गुना तो 9 हो जाएगा। अब क्या किए, मैंने इन दोनों का गैप जो है उसको क्या किया, नॉर्मलाइज किया, मतलब इन दोनों का गैप जो है वो है 1.8, तो 1.8 से गुना करते, उससे अच्छा है 3 से गुना कर दे कि एलसीएम ले लिए 3 से गुना कर, देखते 4 3 12:3 ये रेशियो था। अब 28 5 कितना होता है, 8 5 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 5 3 5 2 10, 4 कितना हो रहा है, 5 2 10 से 14, तो 14 आ गया (5). अब देखो 12 से 14 हुआ कितना बड़ा सर, रेशियो में 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ कितना बड़ा, रेशियो में 2 बढ़ा। यही चीज़ करने के लिए हम लोग इसमें गुना किए थे। क्या समझ में आया आपको? इस दो रेशियो के बढ़ने पर कितना साल का गैप हुआ, 6 साल का गैप हुआ। एक रेशियो के कारण कितना साल का गैप हो जाएगा, एक रेशियो के कारण 3 साल का गैप हो जाएगा। अब व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रॉबिन, रॉबिन के प्रेजेंट एज मतलब कौन सा है सर, 3 वाला या फिर 5 वाला, सर 5 वाला, क्योंकि ये 6 साल पहले वाला दिया हुआ है, तो 5 वाला। एक रेशियो का वैल्यू 3 साल है, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 15 साल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, एक बात ध्यान से फिर से सुन लेना, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये एक्स वाई पकड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट दिया था, इसीलिए आपको ऐसा दिक्कत हो सकता है। एक्स वाई मत पकड़ना इस क्वेश्चन में, अगर एक्स वाई से आसानी से हो रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा, अगर रेशियो दिया हुआ है तो उसमें आपको दिक्कत आएगा ही, जरूर आएगा। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ ए फिक्स्ड डेसिमल वैल्यू, कौन सा वाला डेसिमल है जिसका फिक्स्ड डेसिमल वैल्यू है। अब ये फिक्स्ड डेसिमल मतलब कि कोई भी कंटिन्यूअस नहीं होगा जो डेसिमल लिख रहे हैं। जैसे 6/45 अगर निकाले तो 3 3 2 6, 3 15 45, तो 15 से अगर 2 को डिवाइड करें तो पॉइंट कितना आ जा रहा है, 15 एकम 15, 5 आ जा रहा, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45, ऐसे करते करते चलता जा रहा है। वैसे ही 12/45 अगर निकालेंगे तो 3 चौके 12, 3 15 45, तो 15 नीचे रहेगा तो पॉइंट आएगा ही। ठीक है, 0.2, 15 2 30, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 15 2 30, अच्छा इधर 40 10 आ रहा है, तो 100, 15 6 के 90, 6 6 6 6 6 6 6 चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, क्यों इसका दुगना हो रहा है ना, इसीलिए 2.6.266, 9/45 कितना होगा सर, 9 5 45, तो 5 2 10 0.2 इसका फिक्स्ड वैल्यू है। देखो सर एक चीज़ आपको लगेगा नहीं आपने गलत बताया, 3/45 को भी दिखा दो, 3/45 को भी दिखा रहा है, 3 15 45, तो 15 से डिवाइड जाएगा तो 0.0 आएगा, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो फिर 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 चलता रहेगा। ठीक है, तो कौन सा वाला का सबसे फिक्स्ड वैल्यू है सर, 9/45 इज द फिक्स्ड डेसिमल। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An object travels 25 meter in the first 4 seconds and 15 meter in the next 2 seconds. What is the average velocity of the object? अब देखो सर कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है सर, 25 + 15 मतलब 40 मीटर। अब टोटल सेकंड क्या है सर, 4 सेकंड्स में है हुआ, और नेक्स्ट 2 सेकंड मतलब 6, तो 40/6 इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्या 40/6 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं आसानी से। तो 6 चौके 36 दशमलव 6 चौके 36 दशमलव 6 चौके, ऐसे करते करते 6 6 6 6 इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर। अब देखो सर ये 6.67 दिया हुआ, ये भी 6.67, ये भी 6.67 ही दिया हुआ है, लेकिन आपको यूनिट चेक करना था, मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का यूनिट। ठीक है, ये साइंस का भी क्वेश्चन हो गया, ये मैथ का भी क्वेश्चन हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का हो हमें सीखना है तो सीख लिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, ये दिमाग में रखना ना, एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If one side and one diagonal of a rhombus are 16 cm, find the area of the rhombus centimeter square based on centimeter square। तो सर rhombus का क्वेश्चन एक तो कर लिया, फिर से दिया, हाँ सर दिया, डेटा देखो चेंज कर दिया, एक साइड दिया हुआ है 16 और एक डायगोनल दिया हुआ है 16, तो हम लोग पकड़ लेते ये वाला डायगोनल। ठीक है, मोटा कर दे रहे थे, अच्छा दूसरा इंक से ही कर दो सर, दूसरा इंक से कर दिए, ये वाला डायगोनल हमें मिल जा रहा है 16। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा सर, इसका लेंथ हो जाएगा आपका √16² - 8²। तो 16² क्या होता है सर, 16 16 256, तो 256 256 - 64 मतलब √192, 192 मतलब सर इधर कितना हो रहा है, 9 2 11 कम 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 18 1 19 3 4 12, तो 64 × 3 मतलब कितना हो रहा है सर, 8 8 64, 8 8 64 मतलब 8√3,
कितना, इस आधा छोटू सा डिस्टेंस के लिए 8√3 आ जा रहा है, ठीक है। अब ये लेंथ अगर 8√3 है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द डायगोनल, दूसरा 16√3 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना, क्योंकि ये आधा हो जाता है रोम्बस का। तो अब देखो सर, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द रोम्बस हाफ d1 d2, मतलब डायगोनल का दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हाफ इंटू पहला वाला 16 है, दूसरा वाला 16√3, ठीक है। तो 16 काटो, 2 8 16, तो 8 इंटू 16 कितना हो जा रहा है सर, 8 6 48, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 1 8, 8 4 12, 128√3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। टू स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट एंड टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बेसिस पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। डिसाइड विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सुनीता हैज सिलेक्टेड 4 आइटम्स, हाउ मेनी बैग्स विल सी परचेज फ्रॉम द काउंटर टू कैरी होम द आइटम्स। कितना, 4 आइटम सिलेक्ट किया सुनीता ने। अब देखो क्या दिया हुआ है, ईच बैग कैन कैरी 2 kg। सुनीता हैज बॉट 2 kg ऑफ राइस, अच्छा ठीक है 2 kg ऑफ राइस। सुनीता हैज ऑल्सो बॉट 500 ग्राम अरहड़ एंड 500 ग्राम मूंग दाल होता है ना, तो वही मूंग दाल लिया है, और 750 ग्राम यूरेड लिया है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का ग्रोसरी है, ये भी दाल है, ठीक है। देख लेते हैं क्या कितना किलो का लिया सर, 2 kg राइस प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 750। देखो 500 से 3 किलो 750 ग्राम, 3750 ग्राम इतना वजन का लिया है। अब एक बैग कैरी करता है 2 kg, कितना बैग लेना पड़ेगा काउंटर टू कैरी होम, तो कितना 2 kg करके 2 बैग से ही हो जाएगा। क्या ये आप बोल सकते हो कि ये पहला वाला स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है? पहला देखो ऑप्शन देखो, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, नहीं कभी नहीं बोल सकते। यहाँ पे दिया हुआ है सुनीता हैज बॉट 2 kg राइस, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, खाली 2 kg ही तो लिया है, कितना बैग लिया कैसे पता, ऑल स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। हाँ सर ये हो सकता है, स्टेटमेंट 1 2 3 आर टुगेदर सफिशिएंट। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है सर ऑल स्टेटमेंट्स आर इनसफिशिएंट, सॉरी तीसरा वाला ऑप्शन देख के हमको लगा कि ये कुछ गलत है, तो इनसफिशिएंट तो नहीं है। हाँ सर देख के पता चल जा रहा है कि दोनों बैग लगेगा। अब देखो स्टेटमेंट 3 क्या दिया हुआ है, 1 2 3 आर टुगेदर सफिशिएंट। हाँ सर 1 2 3 मिलके हम लोग आंसर दे सकते हैं कितना बैग लिया, उन्होंने 2 बैग लिया है, ये देख के पता चल जा रहा है स्टेटमेंट 1 2 3 देख के। स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर टुगेदर सफिशिएंट, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देके करना, जैसे मैंने गलत कर दिया था, इनसफिशिएंट नहीं देखा था, सफिशिएंट देख के मार्क कर रहा था। आप मार्क कर लोगे तो आपको 1 नंबर चल जाएगा। यहाँ पे मैं सुधर सकता हूँ कि हाँ मैंने मार्क कर दिया था, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये गलत था, तीसरा वाला ऑप्शन होगा। लेकिन आप मार्क करके चलाओगे तो आपको नंबर कट जाएगा, आपका 1 नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से रखना, 1 नंबर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What will be the value of t if t equals to 93 plus 15 डिवाइडेड बाई एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है। तो 93 प्लस 15 कितना है सर, 8108 होता है। 4 3 कितना होता है सर, 12 होता है। डिवाइड करो, 6 2 12, 6 कम 6 6 8 48, 2 9 18, तो 12 में 108 होता है, हमें मालूम था। 9 माइनस 24 प्लस 8 कितना होता है, इधर 8 जोड़ो माइनस हो जाएगा, तो 8 6 14 16 होता है। 9 माइनस 16 मतलब कितना हो रहा है सर, 7 9 7 16। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 4 numbers ABCD is 26. If the average of A and B is 19.5, then what will be the average of C and D? ये दूसरे तरीके से सीखोगे या फिर नॉर्मली हो जाएगा। ये छोटा नंबर है, नॉर्मली सीख लो पहले से। 26 इंटू 4 करेंगे तो चारों नंबर का जोड़ निकल जाएगा, 4 2 8 6 4 24, तो कितना हो रहा है सर 104, ठीक है। और इतना 19.5 कितना दिया, 2 नंबर का 2 गुना करेंगे तो 20 2 40 होता है, लेकिन ये कितना हो जाएगा सर 39 हो जाएगा। 39 निकाले तो 9 5 14 होता है, 3 एकम 4 तो 6, तो 65 हो रहा है। 65 डिवाइडेड बाई 2 मतलब दोनों का एवरेज मिल गया, 2 3 6 2 2 4 32.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है सर। लेकिन मैं आपको एक डिप्रिशिएशन वाला मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। सोचो ध्यान से देखना, ये बहुत मज़ा आ जाएगा सर। 4 नंबर का एवरेज है 26 दिया हुआ है,
और 2 नंबर का एवरेज आया 19.5। कितना घाटा हुआ है सर? सर घाटा हो रहा है 26 से कितना घटा? तो 6 इधर हो रहा है 6.5। कितने के लिए कितना घटा सर? 2 नंबर के लिए घटा। तो 2 नंबर के लिए घटेगा तो कितना होगा सर? 6 2 12 13 घट गया नंबर, 13 वैल्यू घटा। दोनों 2 के लिए अगर 13 बढ़ाना है तो यही तो मेकअप हो जाएगा ना। मतलब समझो कि 2 नंबर में वैल्यू ऐसा हुआ कि टोटल एवरेज से हम लोग घाटा में चल रहा है, मतलब 6.5 एवरेज घाटा में चल रहा है। तो उसको निकाले कितना? 2 नंबर का एवरेज कितना है सर? 13। या फिर ये निकालो मत, तो 6.5 एवरेज घाटा में चल रहा है। फिर दूसरे वाले में अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे या फिर जमा कर देंगे तो दोनों मिलके 0 होके 26 आ जाएगा। तो दोनों ने मिलके इसके साथ 6.5 जोड़ दो और बाकी दोनों का निकल जाएगा। तो 6 6 12 32.5 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना जल्दी आ गया। ये अगर समझ आपने अंदर डेवलप कर पाओगे तो ये क्वेश्चन में गुना करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.5x माइनस 0.1x डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 0.8x इक्वल्स टू 0.2। सर इधर ऊपर नीचे अगर 10 से गुना कर दे तो क्या मिल जाएगा? सर ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे तो 5 माइनस x डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 0.8 या फिर 8x। 1.3 को निकालता है 10 से ऊपर नीचे 10 से गुना किए। इधर कितना हो जा रहा है सर? 2/10। तो 10 से गुना करो 50 माइनस 10x इक्वल्स टू 13 दूना 26 माइनस 8 2 16x। तो 16 इधर आ रहा है 6x इक्वल्स टू 50 इधर जा रहा है मतलब माइनस 24। तो इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6 4 24। तो -4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, ये ध्यान से कर लेना, बहुत जल्द हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A lady reaches office 4 minutes early when she drives her car at a speed of 40 km per hour. Had she driven her car at a speed of 32 km per hour, she would have delayed by 5 minutes. Find out the distance she covered. सर हमें क्या मालूम है सर? 1/32 माइनस 1/40 बराबर कितना आ रहा है? 9/60। ये मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है। तो इधर आ रहा है 8 4 32 8 5 40। तो 5 से गुना करो या फिर 4 से गुना करो तो 160 हो जा रहा है। तो 32 5 160 होता है, 40 4 160 होता है। तो इक्वल्स टू 9/60। तो इधर कितना हो रहा है? काट दो। तो इधर 16 2 3 6 और 2 8 16, 3 से काटो 3 3 9। तो 1 वैल्यू का कितना हो रहा है? 8 3 24। तो 24 इज द करेक्ट आंसर, 24 किलोमीटर। अब क्या किए आपको समझा रहा हूँ। देखो हम लोग कर लेते हैं, इसको याद कर लेना या फिर नोट कर लो, उसके बाद हम लोग समझा देते हैं आपको कि टोटल डिस्टेंस हमने पकड़ लिया था डी के जगह पे 1 एक वैल्यू नहीं, 1 एक यहाँ पे क्या एक इमेज ही सोचो या फिर डेटा ही सोचो। तो d/32 मतलब इतना किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगता, माइनस d/40 डी किलोमीटर जाने में 40 की औसत से कितना टाइम लगता है। इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा? इधर 4 मिनट्स अर्ली पहुंचता है, उधर 5 मिनट्स लेट पहुंचता है। 5 मिनट लेट मतलब -5 मतलब +5। तो 4 5 9 मिनट में, तो उसे घंटे में करता है 22/8। इसी डी को डी के जगह हम लोग डी नहीं लिखते क्योंकि डी लिखने में टाइम लगता है, उसके जगह एक डंडी ले लो, एक ले लो, ऐसा करते 1/32 माइनस 1/40 बराबर कितना है सर? 9/60। तो यहाँ से गुना करो, एक बराबर कितना है? इधर कुछ मत रखो, उधर सब भेज दो, तो वही आंसर आ जाएगा जितना इधर चला आएगा। ठीक है सर, इसीलिए ऐसा किए, कितना जल्दी आप कर सकते हो यही आपका अप्रोच होना चाहिए। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एक्सपेंसेस ऑफ एन increase light manufacturing company is as follows: purchase 40%, salary 20%, maintenance 40%. if the company spends 50,000 on salary, मतलब इस 20% का वैल्यू दिया हुआ है देखो 50,000, then what is the expenses involved in the maintenance? सर 20% का वैल्यू दिया हुआ है देखो 50,000, अब 40% का वैल्यू मांग रहा है, कितना हो जाएगा सर? 1 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, क्योंकि देखो मेंटेनेंस में 40% है, उसी को निकालेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए मैन बाइज 5 पेन इन ₹1 एंड सेल्स 4 पेन इन ₹1। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? सर ये करने में ना दिक्कत होता है, 5 पेन 1 रुपये में और फिर से 4 पेन 1 रुपये में सेल करता है। तो इसको 4 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, तो थोड़ा सा 20 पेन आ जाएगा ना दोनों में। तो 5 4 20 पेन क्या हो जाएगा सर? 20 पेन का प्राइस 4 से गुना किए तो 4 रुपये, और इधर 5 4 20 पेन का प्राइस कितना हुआ सर? 5 रुपये। तो सर प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपये। किस में हुआ है सर? 4 रुपये में। कितना प्रतिशत? × 100 मतलब 25% का प्रॉफिट है।
ठीक है सर, समझ में आया आपको? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Find the lowest number from which when 6 is subtracted then it is completely divisible by 12, 15, 20, 27। तो 12, 15, 20 और 27 में एलसीएम कितना हो जा रहा है सर? 3 चौके 12, 3 5 15, तो 20, 3 9 27, तो 4 से कितना हो रहा है सर? 2 2 4 5, 2 10 20, इधर हो रहा है 9, तो 4 से ही हो जाता, 2 एकम 2 5, 2 5 10 9, इधर 5 से हो जा रहा है, 5 5 छोड़ो और कुछ नहीं, 9 का 9 ही रहने दो। तो कितना आ रहा है सर? 5 2 10, 5 2 10, 10 10 100 हो गया, 9 3 27, 2700 आ गया। हाँ देखो एलसीएम कितना आ जा रहा है, क्या सही किए? नहीं सर सही नहीं किए, 270 होना चाहिए था। कैसे 270 होता? देखो 5 2 10, 5 4 20, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से एलसीएम कितना आएगा? 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 9, ठीक है। इसीलिए गलत हुआ था, वहाँ पे 100 करके 2700 आ गया। तो 5 4 20 आ रहा है, 9 3 27, 27 2 ना 54, 540 आ जा रहा है। और क्या बोला गया? किसी नंबर से 6 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 540 आना है, क्योंकि 540 ही एक्जैक्टली डिविजिबल है। तो 546 अगर हो जाएगा तो आंसर हमें क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो 546 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Two pipes A and B can fill a tank in 4 hours. If both are open separately, then B will take dash hours more than A in filling the tank. A alone takes 6 hours to fill the tank. अब सर क्या बोला गया कि A और B मिलके 4 घंटे में फिलअप करता है। A बाबू कितना घंटे में? 6 घंटे में। तो 6 चौके एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। तो टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी बराबर 12 ले लेते हैं। तो 4 घंटे में फिलअप करता है 12 यूनिट, 1 घंटे में 3 यूनिट, 6 घंटे में करता है 12 यूनिट, 1 घंटे में 6 2 12 यूनिट। तो ए बी कितना यूनिट फिलअप करता है? 1 यूनिट फॉर 1 घंटा। ठीक है सर, 1 यूनिट 1 घंटे में फिलअप करता है। तो 12 घंटे में बी 12 यूनिट कितना घंटे में फिलअप करेगा सर? 12 यूनिट 12 घंटे में फिलअप करेगा। क्या ये सही है? हाँ सर सही है। अब देखो ए कितना टाइम लगाता है? 6 घंटा। बी कितना टाइम लगा रहा है? 12 घंटा। तो कितना ज़्यादा है सर? 6 घंटा ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है देन बी विल टेक 6 आवर्स मोर देन ए टू इन फिलिंग द टैंक। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Sefali bought a set of cup for 575 but sold it for rupees 506 to dispose the old stock. What was her loss percentage? कितने में बेचा सर? 576 से 575 से 506 रुपये में। तो 6 9 15, इधर एक आ रहा है 6, तो 69 रुपीज़ उनको लॉस हुआ है। किस में हुआ है सर? 575 में लॉस हुआ है। कितना प्रतिशत? इंटू 100। क्या ये आपको समझ में आया? देखो पहले से फिर से बोल रहा हूँ, उनको क्या करना है सर? 575 रुपये में कोई सामान उन्होंने खरीदा था, कितने में बेचा सर? 506 में बेचा। कितना लॉस हुआ है सर? 69 लॉस हुआ है। कितना प्रतिशत? तो डिवाइडेड बाई 575 इंटू 100। देख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, तो 5 दूना 10 20, तो 5 2 10, 5 3 15, 23 से हो रहा है, 5 10 20, सॉरी 5 4 20, तो 23 से कितना होगा? 23 3 69, 3 4 12% का उनको लॉस हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।